नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज। बहनों, रोजाना की तरह आज की भी इस न्यूज बुलेटिन की खास वीडियो में आपको कई अलग अलग राज्यों से 10 आंगनवाड़ी खबरें मिलने वाली हैं, जिसमें कुछ सरकारी आदेश हैं तो वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर, खुशखबरी भी है। वो मुख्यमंत्री का ट्वीट दिखाएंगे आपको, जिससे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को खुशखबरी मिलने वाली है। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसे आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो खबरों को पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खुशखबरी कह सकते हैं। सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी के रूप में इसको देखा जा सकता है कि यह सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। देखिए क्या लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को यथाशीघ्र स्मार्टफोन दिया जाए। ये आदेश के रूप में कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, स्मार्टफोन दिया जाए, इसके लिए आदेश दिया गया है। इसके अलावा कुछ अहम बातें और भी कही गई। आप नीचे देख पाएंगे कि डेटा अपलोडिंग के लिए आदि कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके, उनके लिए प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाए। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के जो भवन लंबित हैं, निर्माण नहीं हो पाए हैं, उनमें भी तेजी ला जाए और उसको भी पूरा किया जाए। नीचे आप देखेंगे #CM UP श्री योगी आदित्यनाथ जी को टैग करते हुए ट्वीट किया गया है। आप ऊपर देखिएगा तो ऊपर लिखा गया है सीएम ऑफिस गवर्नमेंट यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया गया। इसके अलावा कई न्यूज़पेपरों में भी यह खबर छापी गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो है उत्तर प्रदेश की, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से लैस कराया जाएगा, यानी कि उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह मोबाइल फ़ोन दिए जाने का जो टेंडर का मामला है, काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही है। खींचातानी किसके किसके बीच में, हमने आपको पहले भी बताया था। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो बाल विकास मंत्री हैं हमारी स्वाति सिंह, उनके बीच, और इसके अलावा जो हमारे विभाग के सचिव हैं, उन दोनों के बीच में मोबाइल टेंडर को लेकर खींचातानी चल रही है। आपको ये भी बता दें कि मोबाइल फ़ोन किस कंपनी को टेंडर को लेकर खींचातानी चल रही है, तो जो मोबाइल कंपनी है लावा मोबाइल कंपनी के टेंडर को लेकर खींचातानी चल रही है। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ था। इसके पहले भी हमने आपको इसके बारे में खबरें दिखाई थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह टेंडर पूरा हो पाएगा, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले, 8 महीने रह गए चुनाव को, तो निश्चित रूप से ऐसी घोषणाएं भी की जाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लुभावना वगैरह भी दिया जाएगा, उनको मोबाइल फ़ोन भी निश्चित रूप से दिया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कौन सा मोबाइल फ़ोन देंगे, कोई भी कंपनी का नाम अनाउंस नहीं किया गया है। तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खुशखबरी जरूर है कि उनको मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे, लेकिन आपको इसी वक्त अपना शर्त भी लागू कर देना चाहिए। जो मोबाइल फ़ोन दिया जाए उसकी कंपनी बताई जाए। पहले एक अच्छी मोबाइल कंपनी की आपको मोबाइल दिया जाए, अच्छे किस्म का मोबाइल दिया जाए, या तो आपको 10,000 रुपये आपके खातों में दिया जाए, जिससे आप खुद की मर्जी से, अपने मन से मोबाइल खरीद सकें। ये मांगे आपको सरकार के सामने, विभाग के सामने जरूर रखनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात आपको और बता दें कि यही वक्त है, 8 महीने का समय बचा है आपके पास। कोई भी मांग आप मंगवा सकती हैं, पूरा करवाने का प्रयास कर सकती हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुका है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। कि अभी हाल ही में शिक्षा मित्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाकर एक ट्वीट को ट्रेंड कराया था। उसके बाद उन्होंने मांग की थी कि उनको जो 10,000 रुपये वर्तमान में मानदेय मिलता है, उसमें उनका गुजारा नहीं होता, तो उनको कम से कम 15,000 रुपये मानदेय कर दिया जाए, यानी कि उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 से 15,000 कर दिया जाए। और संभव यह भी है कि उनकी मांगे पूरी भी की जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अपने ट्विटर से जो हैशटैग था उसको ट्रेंड कराया, पूरी एकता दिखाई है। आप लोगों में एकता क्यों नहीं है, हम आपसे सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं। क्या आप 5500 रुपये में संतुष्ट हैं? आपको इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए, संतुष्ट हैं, तो कोई बात ही नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है तो कम से कम कमेंट में अपनी एकता दिखाइए, क्योंकि अगर आप कमेंट में एकता नहीं दिखा सकती हैं, जिसमें न तो आपका समय लगता है बहुत ज़्यादा, न तो कोई पैसा लगता है, न ही ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आप एक कमेंट नहीं कर सकती हैं, तो हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप आंदोलन में एक हो जाएंगी या फिर अन्य चीज़ों में अपनी एकता दिखाएंगी। तो अगर आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, चाहे जिस राज्य की हों, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक हैं, तो कमेंट में अपनी एकता दिखाइए और कमेंट में आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो एक हैं और कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो 5500 रुपये में संतुष्ट हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए।
एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से लेटर लिखा गया है। इसमें कौन सी मुख्य बातें लिखी गई, आखिर आंगनवाड़ी से कैसे संबंधित करता है ये लेटर, जबकि आपके विभाग के द्वारा ये लेटर जारी नहीं किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपसे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे पॉइंट पर जो बताया गया है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो संबद्ध विद्यालय हैं, जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र अलग से नहीं है, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय के परिसर में ही संचालित किए जाते हैं, उनमें जो है जो शिक्षक हैं उनको क्या करना होगा कि कम से कम 2 से 3 दिन जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो कि उसी विद्यालय परिसर से होंगे। वो आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे एक तरफ सरकार ने कहा है कि प्री प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर जब आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा तो वहाँ पर होना यह चाहिए था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह भी दिया गया है और ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि अन्य कोई शिक्षक लगाए जाएंगे। जबकि यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू जो है नए शिक्षक होंगे। यहाँ पर आप साफ देख पाएंगे कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए संबंध विद्यालय से एक शिक्षक को, यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में विद्यालय से एक शिक्षक को आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने हेतु नामित किया जाएगा। इसके लिए सुनिश्चित करने के आदेश आए हैं। यानी कि एक शिक्षक जो होगा वो प्री प्राइमरी के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करेगा। इसके लिए कहा जा रहा है। अभी तो ये फिलहाल इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन कम से कम पढ़ाएंगे, लेकिन आगे इसको नियमित भी किया जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक को उनसे छीने जाने का लिए आदेश दिया गया है। यह छीने जाने का काम किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्री प्राइमरी में पढ़ाने का पूरा दर्जा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मिलना चाहिए, न कि किसी शिक्षक को। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उनको प्राथमिक विद्यालय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के थ्रू उनको उनके जो ज्वाइनिंग की जाती है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए की जाती है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार इतने दिनों से प्री प्राइमरी कक्षाएं जो प्री प्राइमरी कक्षाओं के रूप में नहीं कहा जाता था, फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम यही था कि जो प्री प्राइमरी से पहले यानी कि प्राइमरी विद्यालय से पहले आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के थ्रू उनको पहले से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो अब नई शिक्षा नीति के तहत उनको फिर से इस काम में लगाया जाना चाहिए। उनका हक नहीं छीना जाना चाहिए और किसी भी शिक्षक को नहीं लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब में भी ऐसा काम किया जा चुका है। पंजाब में भी आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां वहां से लगातार 2 महीने से हड़ताल पे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि बिहार में भी ऐसा आदेश आ चुका है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साफ आप पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर शिक्षक नियुक्त किए जाने की बात कही जा रही है, वो भी आंगनवाड़ी केंद्र के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो आप इस आदेश को कैसे देखते हैं? आप इस आदेश के प्रति अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक खबर और बिहार से आ रही है कि सेविका सहायिका ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के लिए लोगों को कर रही है जागरूक। आपको बता दें कि ये खबर हमारे पास पीके मिश्रा भाई जी ने भेजा है, जो कि खुद एक पत्रकार हैं। उन्होंने ये खबर हमारे पास भेजी है। आप देखें कि नीचे उनका नाम भी लिखा गया है खबर में ही, पीके मिश्रा। उन्होंने इस खबर को छापने का काम भी किया है। तो आप देखिए कि क्या कहा गया है कि दावत प्रखंड के गांव में वैक्सीन के लिए आईसीडीएस कर्मी 45 साल से ऊपर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन एक्सप्रेस टीकाकरण के निर्धारण कार्य के लिए प्रतिदिन 2 गाँव में पहुँच रही हैं। विद्यालय या फिर सामुदायिक केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर एकत्रित लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका घर घर जाकर लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करने का काम भी कर रही हैं। एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है 3/6/2021 को। इसका विषय आप देखिए नीचे लिखा गया है कि पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर डाटा अपलोड एवं तकनीकी कार्य के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। पूरा लेटर विस्तार से अगर पढ़ें तो लिखा गया है उपयुक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र जो ऊपर दिया गया है उसके संबंध में सूचित करना है कि आईसीडीएस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जितनी भी सेविकाएं हैं उसमें गुणवत्ता के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है, जिसके तहत सेविकाओं के द्वारा अपने पोषण क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं उनको जोड़ा जाता है, उनको सेवाएं प्रदान की जाती है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम वगैरह भी आ रही है। उसके बाद बताया गया है कि लगभग 97% सेविकाएं इसमें कार्यरत हैं, यानी कि 97% सेविकाएं जो हैं कार्य कर रही हैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर।
लेकर। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि 87% जो है लाभार्थियों का अंकन भी किया जा चुका है। यहाँ पर अनुरोध किया गया है कि अतः आपसे अनुरोध है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र प्राप्त के निर्देश के आलोक में पोस्टर ट्रैक एप्लीकेशन, डैशबोर्ड इत्यादि संबंधित संपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करे। इसके संबंध में यह पूरा लेटर बताया गया है। एक खबर यह भी देखिए उत्तर प्रदेश से ही आ रही है कि क्षेत्र भ्रमण के अंत में आज बड़े मंगल के शुभ अवसर पर मुझे भंडारे में सेवा एवं श्रमदान का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आप नीचे जो महिला देख पा रही होंगी वो हमारी बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह जी हैं। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी ये स्वाति सिंह जी हैं, जिनके मुंह पर मास्क भी है। ये भंडारे में गई हुई थी, वहाँ से कुछ तस्वीर वगैरह भी पोस्ट की हैं। इसके अलावा भी हमने आपको बताया था कि उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी बातचीत की, लेकिन ये अपने विभाग की ही महिलाएँ जो कि लाचार कह सकते हैं आप लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो इतनी ज़्यादा परेशान हैं, इनकी कोई भी नहीं सुनने वाला। ये हमारे बाल विकास विभाग की मंत्री हैं, जिनका ये जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं हम इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं कि ये काम नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन उससे पहले इनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं को सुने, उनकी दिक्कतों को समझे, उसके बाद उन समस्याओं का निदान करें, उसके बाद ये तमाम कार्य करें जिसकी हम सराहना भी करेंगे। ये सराहनीय काम है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की प्राथमिकता देते हुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्राथमिकता देते हुए उनके काम को किया जाना चाहिए, उनकी मांगों को मानी जानी चाहिए। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी खबरें काम की रही होंगी। अगर आपके राज्य की खबर इस वीडियो में नहीं मिल पाई है तो शाम की एक न्यूज़ बुलेटिन की और भी हमारी वीडियो आती है, उसमें आप जरूर देखिएगा, आपको उस वीडियो में आपके राज्य की खबर जरूर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।